हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लेकर आया हूँ क्लास 12 का इंग्लिश का 8th चैप्टर हाउ फ्री इज द प्रेस। ओके, ये हमारा समरी है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, क्लास 12 में पढ़ते हैं, आईए या आईसी या आईकॉम के स्टूडेंट हैं, इस बार एग्जाम देने वाले हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, अगर आपने मेरे पिछले वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप देख लेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हर चैप्टर का 2 वीडियो बनाता हूँ, एक ऑब्जेक्टिव और दूसरा सब्जेक्टिव। तो मैंने पिछले वीडियो में हाउ फ्री इज द प्रेस के ऑब्जेक्टिव पर जो है डिटेल से डिस्कस किया था। जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते थे हाउ फ्री इज द प्रेस, उससे रिलेटेड सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैंने इंक्लूड किया था और डिटेल से डिस्कस की थी। ओके, तो उसका जो है हाउ फ्री इज द प्रेस का जो है लिंक मैं जो है ऑब्जेक्टिव वाले वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जरूर देख लेंगे। ओके, और तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे जितने सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उस पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये समरी है, समरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारांश है। ओके, आप देख रहे हैं कि हाउ फ्री इज द प्रेस का जो है समरी 2012 में पूछा गया है, 2016 में पूछा गया है, 2019 में पूछा गया है, तो क्यों ना आने वाले एग्जाम में आपके लिए जो है पूछा जाए। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इससे जो है हमेशा जो है 3, 4, 5 नंबर का एग्जाम पूछा जाता है, मार्क्स का एग्जाम में आता है। ओके, अगर समरी आएगा तो कम से कम 5 मार्क्स का, एटलीस्ट 5 मार्क्स होगा। ओके, और छोटे छोटे क्वेश्चन भी आपको जो है 1 लाइनर या 2 लाइनर जो है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप जो है मेरे पिछले वीडियो को यानी ऑब्जेक्टिव वाले वीडियो को देखेंगे तो उससे भी आपको बहुत सारा ऑब्जेक्टिव और साथ साथ आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी जो प्रिपरेशन हो जाएगा। तो आप दोनों वीडियो को देख लेंगे, हर चैप्टर का दोनों वीडियो को। ओके, तो चलिए डिस्कस करते हैं। अगर समरी पूछा जाए तो आप बेझिझक इसको आप लिख सकते हैं। ओके, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, और एंड तक बने रहिए, तब आपको समझ में आएगा। ओके, हाउ फ्री इज द प्रेस हैज बीन रिटन बाय डोरोथी एलसीएस। ओके, हाउ फ्री इज द प्रेस जो है किसके द्वारा लिखा गया है? डोरोथी एलसीएस के द्वारा लिखा गया है। तो आप इस जो है डोरोथी एलसीएस को याद रखेंगे क्योंकि ये लेखिका है। ओके, इसको लिखने वाली। और उससे पहले आप याद रखेंगे हाउ फ्री इज द प्रेस क्या है? एक ऐसे है। तो ऐसे मीन्स निबंध। क्या होता है? निबंध। एक निबंध है, तो इसको याद रखेंगे। ओके, यहाँ से ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। सी वाज बोर्न ऑन यानी डोरोथी एलसीएस लेडी थी। ओके, तो वो उनकी पैदाइश जो हुई, ओके, कब हुई? उनकी पैदाइश 13 जून 1893 में हुई इन इंग्लैंड में। ओके, यानी 13 जून 1893 इन इंग्लैंड। ओके, इंग्लैंड ऑक्सफोर्ड एक जगह है, उसी वहीं पे हुई थी उनकी जो है पैदाइश हुई थी। एंड डाइड ऑन, और उनकी मृत्यु हुई 17 दिसंबर 1957 एट विथम इन यूके। ओके, तो उनकी जो है मृत्यु होती है कब हुई मृत्यु? 17 दिसंबर 1957 को एक विथम जगह है यूके में, यूनाइटेड किंगडम में। ओके, तो आप याद रखेंगे कि उनका जो है जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ 13 जून 1893 में, और उनकी मृत्यु कब हुई? 17 दिसंबर 1957 को। ओके, और यूके में यूनाइटेड किंगडम में हुई, यानी इंग्लैंड में हुई। ओके, सी वाज द ग्रेटेस्ट ओके एसेइस्ट। वो बहुत ही महान जो है एसेइस्ट थी। एसेइस्ट मतलब होता है जिसको निबंधकार कहा जा सकता है। क्राइम राइटर में से हो गया आपका, अपराध पर लिखती थी वो, बहुत सारी जो है जो भी टॉपिक होता था। ओके, उस पर जो है लिखती थी। अपराध पर जो है अपराध से रिलेटेड जो जितने सारे नोट हुआ करता था या ऐसे लिखती थी, वो लिखा करती थी। ओके, तो क्राइम राइटर, प्ले राइट भी थी। ओके, प्ले राइट में से होता है ड्रामेटिस्ट यानी नाटककार भी थी। एंड पोएट, और कवित्री भी थी, कविताएं लिखती थी। ओके, तो यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। अगर सब्जेक्टिव में अगर आपको एग्जाम में इसके बारे में आंसर देना है, यानी डोरोथी एलसीएस या इससे हाउ फ्री इज द प्रेस, तो जरूर आपको जो है आपको 2-4 सेंटेंस जो है फर्स्ट 2-4 सेंटेंसेस को लिखना होगा एग्जाम में, आप ताकि आपको अच्छा मार्क्स मिल जाएगा, जो है एग्जामिनर को लगेगा कि आपको नॉलेज है। ओके, तो यहाँ जो है पोएट भी थी, कविताएं लिखती थी। इन 1915 शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू ग्रेजुएट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। 1915 में वो पहली महिला बनी और ग्रेजुएट करने का यानी ग्रेजुएशन करने के यानी ऑनर्स करने वाली पहली महिला बनी। कहाँ से? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। तो यहाँ भी आप याद रखेंगे, यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू ग्रेजुएट फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी। यहाँ पे फ्रॉम
रहेगा यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, याद रखेंगे। ओके, इन दिस एसे, इस एसे में सी राइट्स अगेंस्ट मिस रिपोर्टिंग। इस एसे में यानी हाउ फ्री इज द प्रेस, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है हाउ फ्री इज द प्रेस का मतलब होता है हाउ फ्री, कितना फ्री है, स्वतंत्र है, आज़ाद है। ओके, द प्रेस इज द प्रेस, प्रेस कितना आज़ाद है, कितना स्वतंत्र है, इसके बारे में जो है डोरोथी एलसीएस हमें बताती है, दुनिया को बताती है। तो याद रखेंगे। ओके, हाउ फ्री इज द प्रेस, आप जानते हैं कि कितना आज़ाद है, उसके बारे में और डिटेल से बताती है। वो आगे लिखती है इन दिस एसे, इस एसे में, इस निबंध में यानी हाउ फ्री इज द प्रेस में लिखती है अगेंस्ट, किसके खिलाफ, अगेंस्ट मिस रिपोर्टिंग बाय द प्रेस। यानी कहा जाता है, मतलब ये डोरोथी एलसीएस कहना चाहती है कि मिस रिपोर्टिंग होता है प्रेस के द्वारा। जितने रिपोर्टर होते हैं या जर्नलिस्ट होते हैं, पत्रकार होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, मिस रिपोर्ट करते हैं, यानी एक्चुअल इवेंट कुछ होता है और जो है दिखाया टीवी चैनल में या न्यूज़पेपर में कुछ और लिखा जाता है। ओके, और टीवी चैनल में कुछ और दिखाया जाता है। तो मिस रिपोर्टिंग के खिलाफ जो है वो लिखती है, यानी इस जो है हाउ फ्री इज द प्रेस, इस निबंध में। ओके, हाउ फ्री इज द प्रेस के निबंध में। ओके, बाय द प्रेस और अगेंस्ट द मिस यूज ऑफ द फ्रीडम ऑफ द प्रेस। और या कहा जा सकता है, या कहती है कि उसके खिलाफ लिखती है जो मिस यूज करते हैं, यानी गलत फायदा उठाते हैं फ्रीडम ऑफ प्रेस का। यानी आज़ादी तो आप जानते हैं, जर्नलिस्ट, पत्रकार को जो है या जो भी जो है जर्नलिस्ट होंगे या पत्रकार होंगे या प्रेस होंगे, उन लोगों को आज़ादी दी जाती है और आज़ादी है। ओके, तो आज़ादी का लिखने का, आज़ादी का गलत फायदा उठाते हैं, गलत तरीके से जो है मिसयूज करते हैं। ओके, मिसयूज करते हैं, गलत प्रयोग करते हैं, उसके खिलाफ भी लिखती है। ओके, मिस रिपोर्टिंग, और मिस रिपोर्टिंग के साथ गलत सही इवेंट होता है, गलत तरीके से दिखाया जाता है, गलत को सही तरीके से दिखाया जाता है, तो मिस रिपोर्टिंग हो गया। ओके, और फ्रीडम ऑफ जो है कहा जा सकता है कि टू दी और अगेंस्ट मिसयूज ऑफ द फ्रीडम ऑफ द प्रेस, यानी अगर उसको जो है प्रेस को जो है फ्रीडम मिली हुई है, लेकिन मनमाने तरीके से जो है अपना मोनोपोली चलाएंगे और मनमाने तरीके से जो न्यूज़ पेपर में न्यूज़ छपेगा, ओके, या टीवी चैनल में दिखाया जाएगा, तो उसके खिलाफ लिखती है कौन, डोरोथी एलसीएस, याद रखेंगे। इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री द प्रेस मस्ट बी फ्री टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट एंड वॉइस द थिंकिंग ऑफ पीपल। आगे वो बताती है, यानी हमें बताती है डेमोक्रेटिक कंट्री में। ओके, यानी डोरोथी एलसीएस हमें बताना चाहती है, हमें बताती है कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, डेमोक्रेटिक का मतलब होता है एक लोकतांत्रिक देश में, लोकतांत्रिक मतलब लोकतंत्र मतलब आप जानते हैं, लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन। ओके, तो जनता का शासन जब प्रजा चलाती है, जब जनता चलाती है, जब लोग चलाते हैं देश को, ओके, यानी शासन को चलाते हैं, तो वैसे शासन में, ओके, क्या होना चाहिए, द प्रेस मस्ट बी फ्री, प्रेस को फ्री होना चाहिए, यानी आज़ाद होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए, उन्हें लिखने देना चाहिए, उसमें इंटरफियर नहीं करना चाहिए। टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट एंड वॉइस द थिंकिंग ऑफ पीपल। ओके, और यानी उनको जो आज़ादी मिलनी चाहिए, प्रेस को, रिपोर्टर को, यानी जर्नलिस्ट को आज़ादी मिलनी चाहिए, ताकि वो क्रिटिसाइज भी करे। गवर्नमेंट अगर नई पॉलिसी से, यानी कोई गलत नीति, न्यू पॉलिसी लाती है और लोगों को लगता है, जनता को लगता है कि ये गलत पॉलिसी है, ये गलत जो है मिस पॉलिसी है, यानी कहा जा सकता है ये रॉन्ग पॉलिसी लाई है, सरकार मनमाना कर रही है, तो उसके सरकार के खिलाफ भी जो है उसको जो है क्या करना चाहिए, रिपोर्ट करना चाहिए, उसके खिलाफ भी लिखना चाहिए, उसके खिलाफ भी जो है टीवी चैनल में दिखाया जाना चाहिए, ये बताती है। ओके, और क्रिटिसाइज करने का जो है उनको अधिकार मिलना चाहिए। क्रिटिसाइज का मतलब होता है आलोचना, सरकार अगर गलत करती है तो उसके जो है खिलाफ लिखना चाहिए, उसके आलोचक होने चाहिए, यानी आलोचना करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए। ओके, और आगे कहती है एंड क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट एंड वॉइस द थिंकिंग ऑफ पीपल, और वॉइस द थिंकिंग ऑफ, वॉइस में से आवाज़ उठाना चाहिए जो लोगों के मन में, विचार में, ओके, लोगों के दिमाग में, ओके, जो विचार चल रहे हैं, ओके, जनता के दिमाग में जो विचार चलते हैं या सोच जो होती है, उनकी आवाज़ को लोगों के सामने लाना चाहिए, दुनिया को बताना चाहिए। किनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किनका, ये जर्नलिस्ट का, यानी प्रेस का, यानी रिपोर्टर्स का। ओके, ये बताती है, कौन बताती है, डोरोथी एलसीएस। सी टेल्स अस, वो हमें बताती है दैट ए फ्री प्रेस कैन अटैक, यानी वो बताती है, डोरोथी एलसीएस हमें बताती है कि एक फ्री प्रेस जब होगा तो वो अटैक कर सकता है, हमला कर सकता है, किस पर, अटैक द गवर्नमेंट। ओके, गवर्नमेंट पॉलिसीज, यानी गवर्नमेंट पॉलिसीज पर जो है हमला कर सकता है। यानी अभी बात कर रहे थे हम लोग कि अगर सरकार गलत पॉलिसी लेकर आती है, रिपोर्टर और प्रेस और दुनिया के लोगों को अगर लगता है, ओके, देश के लोगों को लगता है, ओके, द कंट्री के लोगों को लगता है अगर कि ये गलत जो है नीति सरकार
सरकार लाई है, ओके, तो गलत सरकार लाई है, नीति लाई है, तो इसके खिलाफ भी जो है उसको आना चाहिए, अटैक करना चाहिए, सरकार पर हमला करना चाहिए, मूवमेंट करना चाहिए, ओके, उसके जो है टीवी चैनलों में और न्यूज़पेपर में उसको दिखाया जाना चाहिए, ओके। तो ये बताती है, कौन बताती है? डोरोथी एल सेयर्स, ओके, क्योंकि वो जो है रूलर है नहीं है, ओके, वो जो है डेमोक्रेटिक कंट्री में कोई रूलर नहीं होता, भले आप प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन गए और अलग बात है, ओके, लेकिन वो आप रूलर नहीं, आप शासक नहीं, आप जो है जनता ने आपको चुना है, ओके, आप इलेक्टेड हैं बाय द पीपल, यू हैव बीन इलेक्टेड बाय द पीपल, आप जो है इलेक्टेड हुए हैं, चुने गए हैं पीपल के द्वारा, तो आप रूलर नहीं बन सकते, ओके, आप जो है एक सर्वेंट है, एक नौकर हैं, ओके, लोगों की सेवा करने का। लेकिन ऐसा नहीं होता है, जब सेवक जब एक लीडर सेवक बन जाता है, यानी एक नेता बन जाता है, एक लीडर जब शासन आ जाता है उसमें, ओके, तो जो है वो क्या करना पसंद करता है, वो रूल करना पसंद करता है, यानी शासन चलाने की कोशिश करता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई शासक ऐसा करता है, निरंकुश शासन चलाने की कोशिश करता है, तो रिपोर्टर को, प्रेस को, जर्नलिस्ट को इंटरफेयर करना चाहिए, उसके खिलाफ लिखना चाहिए, उसके खिलाफ आना चाहिए, यही बात आवाज़ उठानी चाहिए। यही बात जो है हमें डोरोथी एल सेयर्स बताने की कोशिश कर रही है, ओके। आगे कहती है पॉलिसीज एंड इंटरफियर, और इंटरफियर भी करना चाहिए इन द मेकिंग डिसीजन। अगर सरकार कोई गलत नीति लाती है, ओके, तो उसमें इंटरफियर करना चाहिए जर्नलिस्ट को, यानी प्रेस को, पत्रकार को, जो है रिपोर्टर्स को जो है क्या करना चाहिए, उसमें जो है इंटरफियर करना चाहिए। इंटरफियर में होता है हस्तक्षेप करना चाहिए। हस्तक्षेप करने से क्या हो जाता है? मेकिंग डिसीजन, यानी डिसीजन जो निर्णय होगा, यानी कोई नीति जो है कैसे बनाएगा, कैसे जो है लोगों के लिए जो लाभदायक होगा, जो फ्रूटफुल होगा, यानी कह सकते हैं यूजफुल होगा, उस पर डिसीजन मेकिंग में जो है उसको जो है इंटरफेयर करना चाहिए, ओके, और तब अच्छा जो है डिसीजन बनेगा, लोगों की भलाई के लिए होगा, है ना, फॉर द गुडनेस ऑफ द पीपल होगा, फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल होगा, ओके, लोगों के कल्याण के लिए नीति आएगी, ओके, बनेगा। वैसे चीज़ पर जो है इन लोगों को क्या करना चाहिए? हस्तक्षेप करना चाहिए, अगर गलत तरीके से, यानी वेलफेयर ऑफ द पीपल होना चाहिए, यानी वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी होना चाहिए, ओके। तो इस पर बात करते हैं। इट कैन एक्सपोज करप्शन, ये इससे होगा क्या? जब फ्री प्रेस हो जाएगा तो एक्सपोज होगा, बेनकाब होगा, भंडाफोड़ हो जाएगा, पोल खुल जाएगी। एक्सपोज का मतलब होता है बेनकाब होना। करप्शन, जितने सारे करप्शंस होते हैं, जितने सारे भ्रष्टाचार जो होते हैं, वो भ्रष्टाचार जो है एक्सपोज होगा, भंडाफोड़ होगा, बेनकाब होगा। एंड स्कैंडल्स में से जितने सारे कांड होंगे, ओके, जो भी अगर गलत तरीके से कोई काम करेगा तो उसका जो है बेनकाब हो जाएगा, ओके। प्रेस अगर फ्री रहेगा, अगर प्रेस फ्री नहीं होगा, ओके, अगर प्रेस यानी जर्नलिस्ट, पत्रकार अगर लिखने के लिए फ्री नहीं होंगे, स्वतंत्र नहीं होंगे, आज़ाद नहीं होंगे, तो रूलर जो होगा, उसका वहाँ का जो शासक जो होगा, यानी अपने आप को शासक, वो लीडर है, ओके, वो तो सर्वेंट है, सर्वेंट रूलर बन जाएगा। और रूलर जब सर्वेंट रूलर बन जाता है तो आपको जो है अपने अनुसार चलाने की कोशिश करता है प्रेस को, ओके, डायरेक्शन देता है कि क्या छपना है, क्या नहीं छपना है, क्या टीवी चैनल में दिखाना है, क्या नहीं दिखाना है, वो डिसाइड करता है। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। डोरोथी एल सेयर्स बताती है कि फ्री प्रेस होगा तो दुनिया का जो है रियल तस्वीर जो है लोगों को न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिलेगा और टीवी चैनल में देखने को मिलेगा, ओके। और अगर उसमें सरकार हस्तक्षेप करती है तो गलत नीति जो है, अगर हस्तक्षेप करती है तो जो है लोगों को हैरेस किया जाएगा, परेशान किया जाएगा, लोगों के लिए जो है हैरेस करने के लिए नई पॉलिसीज़ आएगी, ओके। तो ये बताती है कि उन पे जो है फ्री होना चाहिए, मतलब बताना चाहती है, इसका सार यही है कि बताना चाहती है हाउ फ्री इज द प्रेस में डोरोथी एल सेयर्स कहना चाहती है कि प्रेस को एकदम फ्री होना चाहिए, ओके। किसी का जो है एकदम फ्री पर्सन होना चाहिए, फ्री बॉडी होना चाहिए, फ्री एक अलग विंग होना चाहिए उनका, ओके। उस पर किसी तरह का जो है ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, उस पर कोई दबाव नहीं होना चाहिए, ओके। बिकॉज क्योंकि कहते हैं आगे, क्योंकि ए फ्री एंड फेयर प्रेस, क्योंकि एक स्वतंत्र और एक सुंदर प्रेस इज द ट्रू वॉच डॉग, एक ट्रू वॉच डॉग होता है। वो आगे बताती है अगर फ्री और सुंदर जो है, यानी फ्री, स्वतंत्र, आज़ाद और सुंदर, अगर फ्री साफ सुथरा अगर प्रेस होगा तो वो प्रेस क्या होता है? द ट्रू वॉच डॉग, वो एक सच्चा वॉचडॉग होता है। वॉचडॉग का मतलब होता है रक्षक होता है, और डेमोक्रेसी का रक्षक होगा, डेमोक्रेसी का रक्षक होगा, यानी लोकतंत्र का जो है रक्षक होगा अगर फ्री छोड़ दिया जाए प्रेस को, ओके। क्योंकि आप जानते हैं अगर मान लीजिए लोकतंत्र है तो जनता के अनुसार चलना चाहिए, जनता ही चला रही है शासन को, ओके। लेकिन जब रूलर जब मनमानी करने लगता है, शासक बन जाता है, लीडर जब सर्वेंट होता है, सर्वेंट जब रूलर की तरह बिहेव करने लगता है जनता के साथ, ओके, गलत पॉलिसी ला
जाके उन्हें हैरेस करने की कोशिश करता है, परेशान करने की कोशिश करता है, तो उस समय इसको वॉच डॉग के रूप में इसको काम करना चाहिए प्रेस को। ओके, तो इससे क्या होगा, डेमोक्रेसी के खिलाफ कोई भी सरकार, कोई भी गवर्नमेंट नहीं जाएगी, कोई भी काम नहीं करेगी। यानी डेमोक्रेसी जो है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र के खिलाफ जो है यानी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ, यानी संविधान के खिलाफ हमारा जो नियम कानून कह रहा है पर शासन जो है उस पर जो है हावी नहीं होगा। कौन नहीं होगा? लीडर्स नहीं होंगे, यानी नेता नहीं होंगे, यानी कहा जा सकता है शासक नहीं होंगे, रूलर जो नहीं होंगे। ओके, वो अपने आप को शासक नहीं समझेंगे। ओके, अगर फ्री रहेंगे तो वो वॉच करेगा, हर चीज़ को बैठ के एकदम वॉच करेगा। ओके, नजरें गड़ाए उसको देखेगा कि कोई अगर कोई सरकार कहीं गलत तो नहीं कर रही है। ओके, या गलत तरीके से नई पॉलिसीज, ऐसी पॉलिसीज तो नहीं ला रही है जिससे लोगों को परेशानी हो सकती है, तो उस पर वॉच डॉग करता है, यानी एक नजरें गड़ाए देखता है उस चीज़ को। यही कहना चाहती है कि एक सच्चा जो है, एक फ्री होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, एक सच्चा जो है प्रेस को होना चाहिए और उसको छोड़ देना चाहिए, किसी भी शासक को उस पर इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अगर सरकार गलत करती है तो प्रेस को इंटरफेयर करना चाहिए, लेकिन सरकार को इंटरफेयर प्रेस पर नहीं करना चाहिए। ओके, ये बातें बताने की कोशिश कर रही है। आगे कहती है, शी सेज विदाउट फ्री प्रेस देयर कैन बी नो फ्री पीपल। वो आगे कहती है अगर फ्री प्रेस नहीं होगा, बहुत अच्छा सेंटेंस कहती है, अगर वो जो है अगर नहीं होगा, फ्री प्रेस नहीं होगा, यानी प्रेस जो अगर स्वतंत्र नहीं होगा, आज़ाद नहीं होगा, तो देयर कैन बी नो फ्री पीपल। तो उससे जो है अगर स्वतंत्र या आज़ाद अगर प्रेस नहीं होगा तो लोग भी स्वतंत्र नहीं होंगे, आज़ाद नहीं होंगे। लोगों को जो है हैरेस किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, उसको दबाने की कोशिश किया जाएगा, परेशान करने की कोशिश किया जाएगा, टॉर्चर किया जाएगा। ओके, तो यहाँ पे शासन नहीं चलाना चाहिए। ओके, यानी प्रेस अगर थोड़ा सा अगर चाहेगी तो प्रेस जो है आपकी रिपुटेशन को, द प्रेस कैन मेक योर रिपुटेशन और ब्रेक योर रिपुटेशन। जो है प्रेस जो है आपकी रिपुटेशन को, जो है आपकी रिपुटेशन को बना भी सकती है और ख़राब भी कर सकती है आपकी प्रतिष्ठा को। यानी प्रेस को जो है सिंसियरली काम करना चाहिए, ऑनेस्टली काम करना चाहिए, यही बताना चाह रही है। ओके, द स्टेट इज नॉट द मास्टर बट द सर्वेंट ऑफ पीपल। मैं इसी पर बात कर रहा था अभी। स्टेट जो होता है, स्टेट गवर्नमेंट जो होती है, सरकार जो होती है, स्टेट मीन्स यहाँ पे सरकार से लिया गया मीन्स होगा। ओके, यहाँ राज्य जो होती है या सरकार जो होती है या सेंट्रल गवर्नमेंट होती है या स्टेट गवर्नमेंट होती है, वो मास्टर नहीं होती है, वो मालिक नहीं होती प्रजा का। ओके, वो मालिक प्रजा का नहीं होती है, वो जो है अपने आप को ओनर उसको नहीं समझना चाहिए। ओके, मालिक नहीं होती है, बट द सर्वेंट ऑफ द पीपल, बल्कि सर्वेंट होती है, वो नौकर होती है लोगों का। ओके, और लोगों को सेवा करने के रूप में उसको जो है आना चाहिए। ओके, और सेवक भी कहलाते हैं। ऑल लीडर्स आर कॉल्ड व्हाट? सर्वेंट्स। ठीक है, और जितने सारे जो है जो लीडर होते हैं, लीडर सेवक के रूप में ही सेवक कहा जाता है लीडर को। ओके, और अपने आप को सेवक भी कहते हैं। मुझे सेवा देने की जो है हमको जो है हेल्प कीजिए, हमको सेवा देने का एक मौका दीजिए। ओके, हमको सेवा करने का एक मौका दीजिए। जब आपके घर में, जब आपके डोर में, ओके, जब नेता आते हैं वोट मांगने, तो हमेशा आपको कहेंगे हमको सेवा करने के लिए एक मौका दीजिए। ओके, तो सेवा करना कौन का सेवा करता है? एक नौकर करता है। ओके, और आपको कह रहा है कि आप दीजिए, हमको एक सेवा करने का मौका दीजिए। ओके, तो आप क्या हो गए? आप ऑनर हो गए। किसका ऑनर? वोट का ऑनर हो गए, और आप चुन रहे हैं उसको। ओके, आप जो है आप यू आर द इंपॉर्टेंट पर्सन टू इलेक्ट हिम। ओके, यू आर द वोटर। ओके, यू हैव द राइट टू वोट हिम। ओके, विदाउट योर वोट दे कैन नॉट, जो है लीडर्स कैन नॉट विन इलेक्शन। ओके, इलेक्शन जीत नहीं सकते हैं, विन द इलेक्शन नहीं जीत सकते हैं। ओके, तो यहाँ जो होता है आप डिसाइड करते हैं उसका फ्यूचर डिस्टिनी। ओके, लेकिन होता क्या है, जब कोई बन जाता है, जब शासक बन जाता है, लीडर बन जाता है, ओके, जब जीत जाता है, ओके, वही नेता जब जीत जाता है, जब आपके सामने दरवाजे में आता है, आपको वोट मांगता है, ओके, जब जीत जाता है तो आपको फिर बाद में जो है रूलर के रूप में, वो जो है प्रशासक के रूप में अपने आप को जो है आपके आगे बिहेव करता है, आपके साथ बिहेव करना लगता है। लेकिन वैसा नहीं करना चाहिए, वैसे नेता से दूर रहना चाहिए, वैसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट टाइम। ओके, तो यहाँ पे जो है बताना चाहती है डोरोथी एल सेज द स्टेट इज नॉट द मास्टर बट द सर्वेंट ऑफ पीपल। द ब्रिटिश प्रेस इज अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस। ओके, वो आगे बताती है, ब्रिटिश प्रेस के बारे में बताती है कि हमारा ब्रिटिश प्रेस है, क्योंकि आपको पता है कि इंग्लैंड में उनका जन्म हुआ था। ओके, किनका? डोरोथी एल सेज का। वो इंग्लैंड की रहने वाली थी, यूके यूनाइटेड किंगडम की रहने वाली थी। तो ब्रिटिश जो है प्रेस के बारे में बताती है कि ब्रिटिश प्रेस कैसा है? अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन में रहती है, हमेशा अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन कहा जाता है। ऐसा कंडीशन, ऐसा हालात जहाँ पे अगर
सरकार गलत अगर कोई करती है, अगर सरकार गलत काम करती है, ओके, लोग उसको चुनते हैं, ओके। वहाँ ब्रिटेन में भी लोकतंत्र है, ओके, तो वहाँ भी डेमोक्रेसी है। तो लोग अगर सरकार को चुनती है वहाँ और सरकार अगर बन जाती है, ओके, तो वहाँ अगर सरकार गलत काम करती है तो उसके खिलाफ जो है रिपोर्टर रिपोर्ट करने लगते हैं, उसके अगेंस्ट में जो है मतलब रिपोर्ट करने लगते हैं, उसके अगेंस्ट में जो है लिखना शुरू कर देते हैं, आंदोलन करना शुरू करते हैं, मूवमेंट करते हैं, ओके। तो इस तरह से जो है रोड में आ जाते हैं, उसके खिलाफ जो है मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं। तो उसको कहा जाता है द अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस, ओके, सिंगुलरली फ्री, ओके, एक सिंगुलरली फ्री पर्सन है, यानी प्रेस जो है एकदम एक वचन में है और एकदम फ्री है, उसको कोई टच नहीं कर सकता, कोई सरकार उसको उस पर इंटरफेयर नहीं कर सकती, कोई हैरेस नहीं कर सकता। वहाँ ब्रिटिश की बात बता रही है, ब्रिटेन की बात बता रही है कि वहाँ जब जो है अगर सरकार जो है स्टेट गवर्नमेंट अगर या सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट अगर सरकार अगर बनना चाहती है, रूलर बनने की कोशिश करती है या गलत नीति लाती है, तो जितने सारे प्रेस के लोग होते हैं वो सारे जो है, जितने सारे रिपोर्टर्स होते हैं, जर्नलिस्ट होते हैं और जितने सारे जो है पत्रकार होते हैं, वो उसके खिलाफ आके जो है लिखना शुरू कर देते हैं, ओके, मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं। ये अपने ब्रिटेन के बारे में बताती है, ओके। शी सेज रेस्ट्रिक्शंस आर प्लेस्ड अपॉन द प्रेस इन टाइम ऑफ वॉर और इमरजेंसी कह सकते हैं, ओके। वो आगे बताती है कि एक ऐसा समय आता है जब जो है रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है, प्रतिबंध लगाया जाता है, किस पर लगाया जाता है, प्रेस पर लगाया जाता है। इन टाइम ऑफ वार के समय में, युद्ध के समय में, कोई जब आपातकालीन इमरजेंसी होता है तो उस समय जो है क्या लगाया जाता है, जो है रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है, यानी प्रतिबंध लगाया जाता है प्रेस पर, ओके। क्योंकि आप जानते हैं कि एक्चुअल अगर कहीं वार होगा, युद्ध होगा तो लोग मारे जाएंगे, ओके, मारे जाएंगे, परेशान जो है अगर मारे जाएंगे तो उनका एक्चुअल अगर रिपोर्ट दिखाया जाएगा लोगों को, ओके, या प्रकाशित होगा न्यूज़पेपर में, ओके, तो उसको लोग पढ़ेंगे तो आक्रोशित होंगे लोग, जो है पूरे देश में, हर देश में जो है अफरा तफरी का माहौल होगा। तो इससे बचने के लिए प्रतिबंध लगाया जाता है, ये बताना चाहती है हमें, जो है कौन बता रही है, डोरोथी एल्सियस, ओके। आगे बताती है ड्यूरिंग इमरजेंसी सेंसरशिप इज इम्पोज्ड इन ए कंट्री लाइक ब्रिटेन। वो आगे कहती है कि सेंसरशिप के दौरान, ओके, इमरजेंसी के दौरान, आपातकालीन के दौरान सेंसरशिप इम्पोज किया जाता है। इम्पोज मतलब थोप देना, ओके, लागू कर दिया जाता है, लागू कर देना, ओके, थोप देना। ब्रिटेन कंट्री लाइक ब्रिटेन, यानी ब्रिटेन जैसे देश में भी, कंट्री लाइक ब्रिटेन में क्या हो गया, ब्रिटेन जैसे देश में भी जो है इम्पोज किया जाता है सेंसरशिप, ओके, इमरजेंसी के दौरान। याद रखेंगे, यहाँ से ऑब्जेक्टिव दोनों से पूछा जा सकता है, ओके। किस समय जो है वार जो है रिस्ट्रिक्टेड होता है, जो है किस समय रेस्ट्रिक्शन होता है प्रेस को, तो वार के समय। और जो है इम्पोज सेंसरशिप इम्पोज कब किया जाता है, ओके, ब्रिटेन में कब किया जाता है, तो ड्यूरिंग इमरजेंसी। याद रखेंगे, ओके। नेक्स्ट है द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ द न्यूज़पेपर इज कंट्रोल्ड बाय टू फैक्टर्स। वो आगे कहती है, डोरोथी एल्सियस बताती है कि एडिटोरियल पॉलिसी जो है, यानी ये जो लोग लिखते हैं, यानी समाचार जो आता है या छपता है या न्यूज़पेपर में दिखता है, आपको दिखाया जाता है, इसको जो है ना, दो लोग जो है, दो फैक्टर जो है, दो तथ्य जो है, दो एलिमेंट जो है इसको कंट्रोल करता है। एक कौन है, द फर्स्ट वन इज एडवर्टाइजमेंट। पहला जो है एडवर्टाइजमेंट है, यानी विज्ञापन है, इसको यही कंट्रोल करता है, किसको, प्रेस को। और दूसरा जो है, एंड द सेकेंड वन इज द ओनर ऑफ द न्यूज़पेपर या न्यूज़ चैनल, यानी ऑनर ऑफ द, यहाँ पे ऑनर लिखा हुआ, ऑनर इज द ओनर, याद है, WOWNER, ऑनर ऑफ द न्यूज़पेपर या ऑफ द चैनल, ओके। यानी सेकंड, फर्स्ट वन आपको पता चल गया। फर्स्ट वन कौन है, इसका जो है चलाने वाला टू फैक्टर्स है, उसमें से फर्स्ट वन कौन है, एडवर्टाइजमेंट यानी विज्ञापन, और दूसरा कौन है, विज्ञापन हो गया, और दूसरा है ऑनर ऑफ द न्यूज़पेपर या ऑफ द न्यूज़ चैनल, ओके। यानी ऑनर जो मालिक होता है, किसका मालिक होता है, न्यूज़ चैनल का या न्यूज़पेपर का मालिक होता है, वो जो है चलाता है, ओके। तो यहाँ दो फैक्टर हैं, तो दोनों फैक्टर को याद रखेंगे, एक एडवर्टाइजमेंट, एक विज्ञापन, और दूसरा ऑनर ऑफ द न्यूज़पेपर या ऑनर ऑफ द चैनल। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आई होप जितने सारे इससे सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आप जो है आप पॉइंट वाइज उसको जो है क्वेश्चन के अनुसार इसी से आप चूज करके लिख सकते हैं, या ऑब्जेक्टिव वाले वीडियो को देखेंगे तो उससे भी आपको कुछ पॉइंट मिल जाएंगे, ओके, छोटे आंसर का, ओके। तो आप उसको आंसर दे सकते हैं। अगर सब्जेक्टिव में अगर पूछा जाए समरी ऑफ द हाउ फ्री इज द प्रेस, राइट द समरी ऑफ द हाउ फ्री इज द प्रेस, तो आप इसको बेझिझक लिख सकते हैं, इससे आपको 5 मार्क्स मिल जाएगा। एकदम आप इसको याद ही कर लीजिए तो बेहतर होगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। देख रहे हैं 2012, 2016, 2019 में पूछा गया है, तो क्यों ना आने वाले एग्जाम में आपको पूछा जाए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कीप वॉचिंग माई वीडियोज। मैं जो है स्पोकन क्लासेस के लिए भी वीडियो बनाता हूँ, मेरे पार्ट वाइज जो है अभी तक 24 पार्ट्स जो है अपलोड हो चुके हैं वीडियो, आप उसको भी देख लेंगे तो आपका स्पोकन जो है इंप्रूव हो जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।